हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफी लोग काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक वीडियो बनाओ ऑन ऑप्शन एडजस्टमेंट्स। रिसेंटली मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो गए, चॉप चॉप कर रहे हैं दोनों साइड पे। तो इसको ऑप्शंस के जरिए कैसे मैनेज करना चाहिए, तो आज एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ ऑन हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस, उनको कैसे एडजस्ट करना है सिस्टमैटिकली। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑप्शन एडजस्टमेंट्स करने से पहले बेसिकली आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो होता है पुट कॉल पैरिटी। तो पुट कॉल पैरिटी बेसिकली होता क्या है, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे बट समझते हैं कि पुट कॉल पैरिटी होता क्या है। तो पुट कॉल पैरिटी क्या कहती है, स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्राइस इज इक्वल टू कॉल प्राइस प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्राइस इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू कॉल प्राइस। तो इसको समझते हैं, और ये हमेशा ट्रू होता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। तो लेट अस सी, समझते हैं। एस प्लस पी इक्वल टू सी, इतना याद रखिए। एस मीन स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्राइस इक्वल टू कॉल प्राइस। एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। तो इसको समझते हैं। तो स्टॉक प्राइस या फ्यूचर्स प्राइस, तो सपोज अगर आप निफ्टी को लॉन्ग कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एस प्लस पी। मतलब अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो निफ्टी का सपोज एटीएम पुट बाई करते हैं, वो आ रहा है लगभग 17,500। तो एस प्लस पी, सी दिस इज एस, इसमें प्लस पी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पे ऑफ आएगा। बट ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू कॉल। तो एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। सो मतलब अगर मैं कोई फ्यूचर्स बाई कर रहा हूँ या स्टॉक बाई कर रहा हूँ और उसके साथ अगर पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, तो ये इक्वल हो गया, इक्वल टू अ कॉल ऑप्शन। देखते हैं अगर ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं 17,500 की कॉल बाई करता हूँ निफ्टी में, इसका पे ऑफ देखिए और इसका पे ऑफ देखिए, सिमिलर है। सो दिस इज, ये दो लेग हो गए। हमने फ्यूचर बाई किया फिर पुट बाई किया, बट फ्यूचर बाई करके पुट बाई करना सेम होता है कॉल बाई करने जैसा, राइट। तो इसी डेरिवेशन में मत जाइए, सिर्फ इसको समझिए। स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्राइस इक्वल टू कॉल प्राइस। स्टॉक प्लस पुट इज इक्वल टू कॉल, एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। तो इस, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, तो अगर आप देखो, आप डायनामिकली कुछ भी कर सकते हो। समझो अगर आपको आपको कोई फ्यूचर ट्रेड करना है, राइट, बट विदाउट ट्रेडिंग अ फ्यूचर, सिंथेटिक्स बोलते हैं इसको। सी इंडिया में फ्यूचर ट्रेड करने के काफी चार्जेस है। ओके, तो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अगर फ्यूचर्स ही ट्रेड करना है तो सिंथेटिक के जरिए ट्रेड करिए, आपके चार्जेस काफी बचेंगे। तो सपोज मुझे फ्यूचर्स का पे ऑफ बनाना है, तो अगर एस प्लस पी इज इक्वल टू सी है, तो एस क्या होगा, सी माइनस पी। तो ये बेसिकली क्या है, प्लस सी कॉल बाई की। अगर मैं इसमें साथ में पुट सेल करता हूँ, इसका पे ऑफ और लॉन्ग फ्यूचर्स का पे ऑफ देखोगे एकदम सिमिलर है। सी दिस इज लॉन्ग फ्यूचर्स एंड दिस इज अ सिंथेटिक। मतलब आपने कॉल बाई किया है और फिर पुट बेचा है। सो देखोगे दोनों का पे ऑफ एकदम सिमिलर है, विच मीन्स कि अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो आप ऑप्शंस के जरिए फ्यूचर्स का पे ऑफ एग्जैक्टली सेम बना सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आगे जाते हुए हम जो एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसी पुट कॉल पैरिटी के ऊपर करेंगे, एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर्स का पे ऑफ बनाना है तो आपको फ्यूचर्स बिना ट्रेड करिए भी ऑप्शंस के जरिए आप पे ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर बना सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। ओके, तो आप समझते हैं। तो सी, क्या तरीके होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग जाने के। या तो आप फ्यूचर्स बाई करो, या तो आप कॉल ऑप्शन बाई करो, या तो एक पुट सेल करो, सिंगल लेग स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो सी, ये एक फ्यूचर हो गया बाय। ये सपोज अगर अपन सिर्फ कॉल बाय करते हैं और तीसरा है कि अपन सिर्फ पुट सेल करते हैं। तो निफ्टी में अगर आपका बुलिश हुआ, सपोज आपने सिर्फ पुट सेल किया 17,500। ये तीन तरीके हैं लॉन्ग जाने के, अगर आपको सिंगल लेग स्ट्रैटेजी करना है तो, राइट। सो ओके, तो सी अगर आप देखोगे फ्यूचर्स में क्या चीज है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है, राइट। मतलब अगर आप पोजीशन आज लेके गए हो कल मार्केट
आपके अगेंस्ट खुलता है तो आपका लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। ओके, बट अगर आपके फेवर में खुलता है तो प्रॉफिट्स भी अनलिमिटेड है। बट इसमें आप देखोगे आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा 100 पॉइंट तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा 100 पॉइंट का लॉस होगा, मार्केट उधर रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो 50-50 है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो सी आपका लॉस डिफाइंड है। मार्केट में कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, सर्किट लगता है, लोअर सर्किट, आपका लॉस डिफाइंड है। और मार्केट अगर अपसाइड बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है। बट इसमें एक चीज है कि अगर आप ब्रेक इवन देखोगे आपका वो आ रहा है 17,794। इसका मतलब है अब निफ्टी 17,500 पे है और आपने जो प्रीमियम बाई किया वो 293 है। अगर आप इसको ऐड करोगे 17,500 प्लस 293 लगभग ये आएगा। मतलब एक्सपायरी पे इस लेवल के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा भी बढ़ेगा 100-200 पॉइंट भी आपके फेवर में जाता है एक्सपायरी पे तो भी आपको लॉस होगा। 300 पॉइंट से ज्यादा का मूव एक्सपायरी पे आएगा। बेसिकली जितना आपने प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा मूव अगर एक्सपायरी पे आता है तो आपका प्रॉफिट रियलाइज होना चालू होता है। और अगर हम सेल पुट को देखें निफ्टी 17,500 पे 17,271 तक आपका लॉस नहीं है ऑन एक्सपायरी। ये सब जो भी बातें कर रहे हैं एक्सपायरी पे बात कर रहे हैं। बट मार्केट्स अगर यहीं रहते हैं या थोड़ा भी नीचे गिरते तो भी आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो तीन ऑप्शन है, या तो फ्यूचर्स करो, बट फ्यूचर्स जैसा कि हमने डिसाइड किया कि फ्यूचर्स नहीं करना है बिकॉज चार्जेस बहुत ज्यादा है और कोई आपके पास एज नहीं है। फ्यूचर्स नहीं करना है, या तो कॉल बाई करना है या तो पुट सेल करना है। सी अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो एक ड्रॉबैक क्या है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है, मतलब आपका ब्रेक इवन काफी ऊपर आता है। बट एक चीज अच्छी बात है कि आपका लॉस डिफाइंड है, कुछ बड़ा इवेंट भी होगा तो आपका लॉस डिफाइंड है। बट पुट सेल में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी तो काफी अच्छी है बट मार्केट अगर अगेंस्ट खुलता है तो लॉस अनलिमिटेड है। तो बेसिकली बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट्स लिमिटेड है, आपको मैक्सिमम 229 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं जितना आपने प्रीमियम सेल किया है। तो ब्रेक इवन की कैसे आया है 70,500 माइनस ब्रेक इवन किया तो ये नंबर आ गया। अब 70,500 में 229 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर आएगा। तो बेसिकली ये आपका ब्रेक इवन आ रहा है बट लॉस अनलिमिटेड है। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाएगा। कि अगर हम लॉन्ग ऑप्शन करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसको ट्रेड को कैसे मैनेज करना अगर व्यू गलत होता है, और पुट सेल करते हैं अगर व्यू गलत होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, तो इतना तो आपको क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं कि अब कैसे समझना है अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बाय किया। सपोज कि अगले मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, एक अच्छा रनअप था, ये जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे सपोज आपने कॉल बाई कर लिया तो आपको लग रहा था निफ्टी ने 18,000 का लेवल भी ब्रेक किया है, यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट आपके फेवर में नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो अज्यूम सपोज आपने यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट बाउंस देगा और आपने एक बुलिश व्यू बनाया। ठीक है, सपोज आप निफ्टी का अगर चार्ट देखो 17,500 का जो लेवल है अच्छा सपोर्ट जोन, राइट। तो सपोज आपने इंट्राडे आपको लगा कि यहाँ से बाउंस आ सकता है और आपने 17,500 का कॉल ऑप्शन फ्यूचर्स में हटा रहा हूँ, 17,500 का कॉल ऑप्शन सपोज आपने बाई किया। ठीक है, ये आपने कॉल ऑप्शन बाई किया सपोज मंथली। तो सी अगर आपने ये व्यू लिया है, राइट, आपका लॉस तो डिफाइंड है। ओके, पर सपोज आपने ये व्यू लिया और निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इंट्राडे लो ब्रेक करता है, सपोज इसको ऐसे समझते हैं। इंट्राडे यहाँ पे समझो एक रिकवरी होती है, आपको लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से गैप डाउन गया, मार्केट अच्छा रिकवर कर रहा है। जो आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया, तो जब आपने यहाँ बाई किया आपका स्टॉप लॉस सपोज था डे लो। तो अगर निफ्टी ने डे लो ब्रेक किया पर आपको फिर भी बुलिश होना है, आपको लग रहा है कि ओके इंट्राडे मेरा लाइक मार्केट रिवर्स हो गया, बट फिर भी आपको पोजिशनल ट्रेड में बुलिश पोजीशन रखनी है। तो उसी आप क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग कॉल को आप सबसे पहले उसको एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। स्प्रेड मतलब आपने निफ्टी 17,500 बाई किया है, जो भी आपका ब्रेक इवन लेगा रहा है समझो 17,800 के आसपास, 17,800 का कॉल सेल कर सकते हो। तो 17,800 का कॉल, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपका जो पहले लॉस था वो है लगभग 14,000 मैक्सिमम और ब्रेक इवन आ रहा है 17,790। ठीक है, इसी सेम चीज को आप एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप स्प्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, निफ्टी 17,500 का कॉल बाई है और ऊपर में एक कॉल सेल कर दोगे तो बेसिकली एक स्प्रेड बन जाएगा, बुल कॉल स्प्रेड। क्योंकि आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी 14,000 का मैक्स लॉस है और 17,800 ब्रेक इवन।
पर अगर आप ये करोगे तो ब्रेक इवन भी नीचे आ जाएगा और लॉस भी कम हो जाएगा। देखो अभी 7,000 का लॉस है मैक्सिमम और ब्रेक इवन भी नीचे आ गया। इसका मतलब है अगर आपका व्यू समझो एकदम बुलिश है तो आपने ये ट्रेड की, पर समझो आपके फेवर में नहीं जा रहा है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये 1-2 दिन का, समझो यहाँ पे आपने कोई ट्रेड ली थी, यहाँ पे आपने कोई ट्रेड ली थी निफ्टी में, पर समझो 1-2 दिन मार्केट साइडवेज रहा, फिर भी आपको बुलिश रहना है, सी गैप डाउन हुआ, सब कुछ हुआ, पर अगर आपने को स्प्रेड में कन्वर्ट किया, जब मार्केट यहाँ पे आपका वापस स्ट्रेट प्रॉफिट में आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप लॉस बुक करो, बट उसमें आप ट्रेड में बैठ नहीं पाओगे बिकॉज आपका एनीवेज लॉस इज डिफाइंड, राइट। तो आपने फर्स्ट इज नेकेड कॉल किया। नेकेड कॉल अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है, मार्केट आपके अगेंस्ट हो रहा है इंट्राडे, और आपको पोजिशनली रुकना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट डिफाइंड है और लॉस भी डिफाइंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका है कि एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर लो, rather than सी अगर आप ये 290 पे बाई कर रहे हो और आप समझो इस पे 200 का स्टॉप लग रहे हो, मोस्ट लाइकली वो स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड मोस्ट बिगनर ट्रेडर्स का यही होता है, आपने कोई ऑप्शन बाई किया, 200 का स्टॉप लॉस हिट होगा, 5 दिन बाद वापस 300 350 आ जाएगा, राइट। पर अगर आप स्प्रेड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आप ट्रेड में रुक सकते हो और मार्केट ऊपर आएगा तो भी आपको पैसा बनेगा। आप देख लो मार्केट ऊपर आएगा तो भी आपको पैसा बन रहा है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका व्यू गलत हो रहा है, अगर आपने बाई कॉल किया, तो वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मैनेज अ बाई नेकेड कॉल। तो हमने कॉल अगर ऑप्शन बाई किया, आपका व्यू बुलिश है, वो फेवर में नहीं जा रहा है, उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका है कि ओके स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी लॉस तो होगा ही ऑन द डाउन साइड। ओके, तो सपोज आपने ये व्यू किया, पर आपका व्यू था कि 17,500 टूटेगा, तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। समझो 17,500 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करता है, समझो मंडे ब्रेक होता है, तो आप इसी ट्रेड में क्या कर सकते हो, एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हो जो आपको लग रहा है रेजिस्टेंस है। सी रेजिस्टेंस जो कल का हाई, एक रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, 17,800 ही आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 17,800 के डबल कॉल बेच सकते हो। इसको बोलते हैं रेशियो स्प्रेड। एक एक बाई के सामने आपने एक से ज्यादा अगर बेचा है तो रेशियो स्प्रेड। तो इसमें क्या हो गया, 18,000 तक आपको पैसा बनेगा, 18,100, और 18,100 अगर आप देखो निफ्टी का रीसेंट हाई है, राइट। मतलब इसके ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, इसके नीचे कहीं भी रहे आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो एकदम परफेक्ट ट्रेड हो गया आपके लिए, बिकॉज आपका व्यू भी बुलिश है, पर आपका स्टॉप लॉस 17,500 का लेवल ब्रेक हो रहा है। तो आपने इस ट्रेड को ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि जब तक एक नया हाई नहीं आता निफ्टी में, तब तक आपका लॉस नहीं होगा, राइट। बट इसमें एक चीज है कि ऑन द अपसाइड लॉस अनलिमिटेड है। ओके, तो इसमें उस अनलिमिटेड लॉस को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 18,100 जो भी ब्रेक इवन आ रहा है उस कॉल को बाई कर सकते हो। तो सी आपने जितना सेल किया, 2 सेल किया है, एक बाई तो ऑलरेडी है नीचे का, ऊपर में एक बाई। तो सी इसमें आपका अगर आप ब्रेक इवन देखो 17,555 एंड 18,000, इसके बीच में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और लॉस आप देखो एकदम लिमिटेड हो गया। विच मीन्स अगर आपने इनिशियली चालू किया था व्यू लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल को आपने कन्वर्ट कर दिया बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट किया रेशियो स्प्रेड, और रेशियो स्प्रेड को अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो, आपको ओवरनाइट रिस्क मैनेज करना है, तो उसको एक और लेग बाई करके ऐसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इज, वापस एक बार समराइज करता हूँ, समझो आपका व्यू बुलिश है तो नेकेड कॉल बाय किया, बट नेकेड कॉल बाय होने के बाद उसी ऑप्शन पे स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली हिट होगा। तो उसको एक स्प्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बेसिकली ट्रेड में ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हैं। स्प्रेड भी अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है, और समझो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, सी एडजस्टमेंट्स आपको कब करने, जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है, छोटे से पुल बैक 200, अब निफ्टी में 50 पॉइंट के पुल बैक पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप एडजस्टमेंट करते रहोगे तो सी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे समझो आप मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, आपने एकदम एग्रेसिव एडजस्टमेंट किया, मार्केट फुल तेजी से ऊपर आ गया, वापस यहाँ पे फंस जाते। ओके, तो जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो उसका कैसे करना है, लाइक कैसे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी समझेंगे। बट बेसिकली अगर आपने समझो नेकेड कॉल बाई किया है तो उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ट्रेड में रुक पाएंगे। अगर समझो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो उसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कीजिए, और कॉल वो सेल करना है जो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है, तो वहां पे डबल सेल कर दिए, तो इससे क्या होगा, आपका लॉस ऑन द डाउन साइड कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपका व्यू बुलिश था, बट आपको अब नीचे में लॉस नहीं हो रहा है, राइट, एंड आपको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर आएगा एक लेवल तक। तो इस केस में 18,100 जो अभी रिसेंट आई है, तो काफी अच्छी ट्रेड हो रही है। एंड तीसरा इज कि आपको इसी ट्रेड को अगर हेज करके ओवरनाइट लेके जाना है, तो 18,100 बाई करके बटरफ्लाई बना के लेके जा सकते हैं। आपको नाम याद रखने की जरूरत है। दिस इज बेसिकली हाउ यू मैनेज अ नेकेड, ठीक है। अभी दूसरा तरीका था लॉन्ग होने का, नेकेड पुट सेल करना, राइट। मैं प्रेफर करता हूँ
बेसिकली नेकेड पुट सेल करना या बेसिकली ऑप्शन सेलिंग साइड, बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। समझो अगर आपने 17,500 पे निफ्टी था, आपको लग रहा है कि यार यहाँ से बाउंस आना चाहिए, तो आपने क्या किया, 17,500 का पुट समझो कल सेल की, और कल समझो इंट्राडे निफ्टी 17,500 का लेवल ब्रेक, तो ये नेकेड पुट आपने सेल किया तो लॉस अनलिमिटेड है, राइट। एंड एज एन ऑप्शन सेलर कहते हैं यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट, राइट। काफी एग्जांपल्स है, अगर हम निर्मला सीतारमन कैंडल कॉर्पोरेट टैक्स रेट कटते जिसे कहते हैं, उस दिन पे आई थिंक एक रुपए का ऑप्शन अगले दिन 450 रुपए था, 450। तो मार्केट्स को लाइटली मत लीजिए। अगर आप ऑप्शन सेलर्स है तो आपको एक ही बुरा दिन चाहिए अपना ट्रेडिंग करियर खत्म करने के लिए, राइट। एक लोअर सर्किट लग गया, एक अपर सर्किट लग गया और आपकी पोजीशन अगेंस्ट है, तो आपका काफी कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो बेसिकली समझो अगर आपने ये नेकेड पुट सेल किया है, आपका व्यू बुलिश है, बट मार्केट काफी वोलेटिलिटी की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, और आपको इसको तो भी ओवरनाइट कैरी करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी आपका ब्रेक इवन लेगा रहा है, सी ब्रेक इवन लगभग 70,271 आ रहा है, तो सबको 17,300 का पुट बाय करते हो। तो इसमें आप देखोगे जो ब्रेक इवन है 17,400 है, ठीक है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और आपका लॉस इज डिफाइंड, राइट। सो यही आपको चाहिए एज एन ऑप्शन सेलर। अगर लोअर सर्किट भी लगेगा, आपका लॉस 6,000 से ज्यादा नहीं होगा, ओके। सी प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं लगेगा, बट आप एज एन ऑप्शन सेलर स्प्रेड्स में आप ये नहीं देख सकते, बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी अच्छी है, मतलब मार्केट 17,400 में भी जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं है, ओके। तो ओवरनाइट अगर समझो एक नेकेड पुट सेल है, उसको हेज करके ऐसे ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं, या समझो अपने इंट्राडे कोई ट्रेड ली है, समझो ये ऑप्शन आपने 229 पे सेल किया, या 240 हो गया, 250 हो गया, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सेल करके लॉस बुक कर लो 250 260 में, राइट। बट मोस्ट लाइकली क्या होगा, एक इंट्राडे स्पाइक आएगा, वापस वो कूल ऑफ होगा, तो उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको कैरी कर सकते हो, मार्केट यहीं भी रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ओके। सो ये फर्स्ट तरीका है कि आप एक हेज बाई करके लॉस को कैप कीजिए। एज अ सेलर यू नीड टू फर्स्ट कैप योर लॉस, ठीक है। अभी लॉस कैप हो गया, बट आपको मार्केट नीचे ही जा रहा है, 17,500 का लेवल ब्रेक हो गया, तो अब इसी ट्रेड को आप क्या कर सकते हो, सी निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या था, जैसा कि हमने देखा कि 17,800 पे रेजिस्टेंस, राइट। तो आप 17,800 का कॉल सेल कर सकते हो, तो अब देखोगे नीचे में आपको लॉस ही नहीं, और आपका रेंज देखो 18,000 तक आपको प्रॉफिट होगा, और नीचे में तो लॉस ही नहीं। मतलब जो आपका व्यू पहले बुलिश था और नीचे में लॉस हो रहा था, उसको आपने नीचे डाउनसाइड हेज बाय किया, ट्रेड को प्रोटेक्ट किया, और ऊपर में कॉल सेल कर लिया, और अब आपका नीचे में लॉस नहीं, राइट। सो पुट सेल को कैसे मैनेज करना है, नेकेड पुट सेल के लिए पहले डाउनसाइड हेज बाय कीजिए, उसमें रुकिए, बट समझो मार्केट नीचे लोअर लेवल्स मार ही रहा है, तो एक ऐसा कॉल बेचिए जो एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है, तो समझो 17,800 रेजिस्टेंस, तो वो कॉल सेल किया, और इस ट्रेड को आप लेके जा सकते हैं, पर समझो इसमें भी ऑन द अपसाइड लॉस अनलिमिटेड है, तो इसको भी आप एक ऊपर में जो ब्रेक इवन 18,000 आ रहा है वो बाय करके ट्रेड को रिस्क मैनेज करके वापस ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। दिस बेसिकली अ कॉन्डोर, ओके। सो क्लियर है। सो बेसिकली अगर आपने पुट सेल किया है तो पहले डाउन साइड हेज बाय कीजिए, एंड उसके बाद ट्रेड में वेट कीजिए, फिर भी ट्रेड फेवर में नहीं जा रहा है, सो यू कैन सेल अ कॉल एंड मैनेज, ओके। सो अभी वापस समराइज करता हूँ, सी लॉन्ग जाने के क्या तरीके। सो पहले पुट कॉल पैरिटी समझते हैं, एस प्लस पी इज इक्वल टू सी, ओके, विच मीन्स अगर आपको फ्यूचर्स बनाना है विदाउट ट्रेडिंग द फ्यूचर्स, आप सिंथेटिकली बना सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस। सो बेसिकली अ फ्यूचर्स इज इक्वल टू सी माइनस पी, मतलब अगर आपको फ्यूचर्स का पे ऑफ बनाना है, आप कॉल ऑप्शन बाई करो और एटीएम पुट सेल करो, आपका एग्जैक्टली सेम फ्यूचर्स का पे ऑफ बन जाएगा एट अ लोअर कॉस्ट। सो ये फर्स्ट चीज याद रखिए, और ये इक्वेशन याद रखिए, एस प्लस पी इज इक्वल टू सी, ओके। कोई इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग जाने के क्या तरीके हैं, बाय अ फ्यूचर, बाय अ कॉल, बाय सेल अ पुट, ठीक है, ये तीन तरीके हैं। बाय फ्यूचर्स में हमने देखा कि लॉस भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, बट कोई एज नहीं है और चार्जेस बहुत ज्यादा है। सो बाय अ कॉल या सेल अ पुट से ही व्यू लॉन्ग व्यू एक्सप्रेस करना है। जो अगर आप बाय कॉल करते हो और समझो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो आप उसको पहले स्प्रेड में कन्वर्ट कीजिए, फिर वेट कीजिए, उसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। बेसिकली रेशियो मतलब जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे डबल कॉल बेचिए, तो आपका डाउन साइड में लॉस नहीं होगा। और ओवरनाइट अगर उसको कैरी कर रहे हो तो आप हेज बाई करके जो ब्रेक इवन आ रहा है
उसको लेके जा सकते हो, आपका लॉस दोनों साइड पे कैप हो जाएगा। कल इन केस मार्केट वापस रिवर्स भी हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम चीज अगर हम पुट सेल करते हैं तो पहले आपको एक डाउन साइड हेज बाई करना है ट्रेड को मैनेज करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर आपने डाउन साइड हेज बाई किया, उसके बाद अगर आपको ट्रेड मैनेज करना है और उसके बाद मार्केट में जो वन साइड एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको सिर्फ जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका कॉल सेल करना है। बट ये कब करना है? जब कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है। तो इससे क्या होगा, डाउन साइड में कुछ लॉस नहीं होगा और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी है। मार्केट 18,000 तक भी आएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में अगर आप ये देखोगे तो आप इजीली ट्रेड में सस्टेन कर पाओगे, राइट? तो कैसे करना है? बेसिकली पहले एक व्यू लीजिए। ओके, व्यू के बाद डिसाइड कीजिए कॉल बाई करना है कि पुट सेल करना है। सी आप स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी में तो बाइंग ऑप्शंस कर सकते हो। ओके, पर अगर आप लेटर हाफ ऑफ द एक्सपायरी में लाइक समझो अगर मंथली की बात करें तो 15 तारीख के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सेलिंग में ज्यादा चांसेस है, बिकॉज थीटा डी के काफी रैपिड होता है। ओके, उसके बाद लेवल्स याद रखिए कि किसके बाद आप एडजस्ट करोगे। सी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हो गया, राइट? तो समझो आपने यहाँ पे अगर लॉन्ग लिया होता 17,700 पे, तो 17,700 के आसपास समझो कोई इंट्राडे बुलिश पैटर्न बनता। सपोज देखते हैं 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, समझो ये 17,700 का लेवल है। यहाँ पे आपको लगा कि यार एक मार्केट देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है, आपको लगा कि ये मार्केट शायद से इंट्राडे रिवर्सल ले सकते हैं। यहाँ पे समझो आपने बुलिश ट्रेड बनाई, तो आपने यहाँ पे अगर बुलिश ट्रेड बनाई और ये लेवल ब्रेक होता है तो आप एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे आपने समझो कॉल बाई किया तो आप उसको एडजस्ट करोगे जब ये लेवल ब्रेक होता है, राइट? आप छोटे से पुल बैक में एडजस्ट नहीं करोगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही एडजस्ट करोगे। ट्रेड भी ले रहे हो तो एक लॉजिक से लो। ओके, कोई सपोर्ट के आसपास अच्छा बुलिश पैटर्न बन रहा है तो ट्रेड लिया, पर वो नेगेट हो रहा है तो आपने यहाँ पे अगर वो व्यू नेगेट हो रहा है पहले स्प्रेड में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे। फिर स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके कैरी कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली एक व्यू लीजिए पोजीशन बनाने के पहले, नो लेवल्स कहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, एडजस्टमेंट का एक कॉस्ट होता है, राइट? इतना इजी नहीं कि एडजस्टमेंट कर लिया और पैसा बनेगा। सो आप जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो उसका कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे निफ्टी में एक रेशियो बना लिया, राइट, आपने डबल कॉल बेच दी, ठीक है, ऐसा कुछ, और कल समझो मार्केट गैप अप होता है तो आपको वापस लॉस हो सकता है। तो हर एडजस्टमेंट का एक कॉस्ट है। एंड अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हो। समझो आपने यहाँ पे निफ्टी में ये गैप डाउन हुआ, राइट? आपको लगे ओके मार्केट अब यहाँ से बेरिश है, आपने डबल कॉल ट्रिपल कॉल बेच दिए एंड मार्केट वापस पूरा रिवर्स हो गया, तो आपका व्यू बुलिश था, बट आपको मार्केट ऊपर जाने से लॉस होगा बिकॉज आपने व्यू यहाँ पे चेंज कर लिया। ओके, सो बेसिकली जो भी एडजस्टमेंट करो याद रखो कि उस एडजस्टमेंट का एक कॉस्ट होता है। एंड नो के वो मतलब अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तो कौन से लेवल तक आप ट्रेड में रह पाओगे। समझो यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ब्रेक इवन आ रहा है 18,100, तो आपको पता है कि जब तक एक नया ऑल टाइम हाई नहीं, लाइक बेसिकली रीसेंट 52 वीक हाई नहीं आएगा तब तक कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो तीन चीज याद रखनी है। एक व्यू याद रखना है ट्रेड लेने से पहले, पुट कॉल पैरिटी याद रखनी है, लेवल्स याद रखने हैं कि जिसके बाद आप एडजस्ट करो। किसी बहुत ट्रेडर्स मैंने देखा है छोटे से पुल बैक, निफ्टी में 30 पॉइंट का डिप आ गया, 30 पॉइंट का रैली आ गया, एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। ऐसे करोगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। सी आपको एक व्यू लेना और व्यू के साथ बैठना है, छोटे छोटे पुल बैक पे एडजस्टमेंट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होगा फिर ही एडजस्टमेंट करना है। और उसके बाद आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो आपको उसका इंपैक्ट कॉस्ट पता होना चाहिए। ओके, अगर समझो मैं कॉल एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ओवरनाइट कोई भी ट्रेड लेके जाओ, रिस्क डिफाइंड अप्रोच से लेके जाओ, हेज करके जाओ। बट इस वीडियो को आप वापस एक बार देखो स्लोली, आई एम श्योर आपको ये काफी हेल्प करेगा। ये सब चीजें मैं बड़े बड़े प्रॉप डेस्क पे ट्रेन करता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे सिस्टमैटिकली आप ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। एंड अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करना सीख गए तो इन द लॉन्ग रन आप एटलीस्ट कोई भी ट्रेड को इजीली मैनेज कर सकते हो, और वो भी इन अ रिस्क डिफाइंड अप्रोच। ऐसा नहीं कि आपका लॉस अनलिमिटेड रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।